124 डिग्री होगा। इसका मतलब ये कोण 124 डिग्री और ये वाला कोण भी 124 हो गया, दोनों लेके यहाँ बीच में 47 डिग्री कम है, तो 124 में से 47 डिग्री कम कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, शुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा और आज मेरे हाथ में जो पेपर है ये गणित का पेपर है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 का, जो कल जनवरी 2023 को ही संपन्न हुआ। इसके अन्य पार्ट्स हिंदी, इंटेलिजेंट टेस्ट, जीके मैंने अलग पार्ट्स में सॉल्व किए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एक बल्लेबाज ने 190 रन बनाए जिसमें 10 चौके 6 छक्के शामिल हैं। तो पहले 10 चौके यानी 10 चौको 40 रन बनाए, 6 छक्के तो 6 छक्के मैंने एक बॉल पे 6 रन, तो 6 छक्का 36 रन बनाए। तो इसने कितने रन बन गए चौके छक्के से? 76 रन बन गए, 4 3 7 76 रन। उसके बनाए हुए कुल रनों में से कितने प्रतिशत रन उसने विकेट के बीच दौड़कर बनाए? तो विकेट के दौड़कर बीच कितने बनाए? कुल 190 बने, तो 190 में से जो है 76 कम कर दीजिए। तो 114 रन बनाए। अब इसको प्रतिशत में बताना है, तो 114 रन दौड़कर उसने बनाए, तो इसका मतलब 114 कितने में से बनाए? 190 में से। तो गुणा 100 और गुणा 100 नीचे भी कर देते हैं। इसका जो 100 है, इसका 100 चला गया प्रतिशत के निशान में। अब देखो इसको काटो, तो 19 से कम 19, 19 छक्का 114, तो 6 गुणा 10 हो गया, तो 10 छक्का 60, यानी 60% रन जो है उसने दौड़ करके बनाए। रिया कागज काटने की क्रिया कर रही है, वह जिस तरह से नीचे दी गई आकृति में दर्शाया गया है उसी तरह एक आयताकार कागज के 4 समान वर्गीकृत कोने काटती है। शेष कागज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले क्षेत्रफल हम ज्ञात कर देते हैं। तो पहले हम टोटल का क्षेत्रफल ज्ञात, तो 24 दूना 48 होता है और इसके आगे 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसने देखिए यहां से कम किया, इसने ये काटा 4 सेंटीमीटर ऐसे में, 4 ऐसे में काट दिया, तो 4 चौको 16 काट दिया। यहाँ भी 4 चौको 16 काटा, यहाँ भी 4 चौको 16 काटा, यहाँ भी 4 चौको 16 काटा, तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64, यानी 64 सेंटीमीटर इसने काट दिया। एक तो इसका बचा 416 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 416 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हम परिमाप ज्ञात करते हैं। तो देखिए आप चाहो तो सीधे यहां से शुरू करते हैं परिमाप, क्योंकि यहां तो कट गया ये, तो यहां से 4 ये हो गया, यहां से क्योंकि ये जो 4 इधर का है इधर मुड़ गया, समझ लीजिए, इधर का जो 4 कम हुआ था इधर जुड़ गया, तो ये जितना 4 यहां कम हुआ था 4 यहां कम हो गया, तो ये 4 ये 24 ही हो गया। फिर अब फिर यहां से देखो, यहां पे भी 20 था, 20 में से 4 इस तरफ कम हुआ तो 4 इस तरफ बढ़ गया, फिर यहां 4 इधर कम हुआ तो 4 इस तरफ बढ़ गया, तो यहां से यहां तक हम पहुंच गए, तो ये 20 ही रह गया। फिर यहां से यहां तक भी उसी तरह से, यहां से यहां तक पूरा 24 था, तो ये 4 जो इधर कम हुआ वो इधर बढ़ गया और जो इधर कम हुआ इधर बढ़ गया, यहां तक हम पहुंच गए, तो ये 24 ही हो गया। फिर इसको यहां से जो 4 यहां कम हुआ था और जो 4 यहां कम हुआ था यहां, तो यहां बढ़ गया, तो ये भी 20 ही हो गया। तो परिमाप उतना ही रहेगा जितना पहले था, क्योंकि इसने 4 सेंटीमीटर काटा, 4 सेंटीमीटर इधर से इधर काटा, तो चारों कोने उतने ही रह गए। 88 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप होगा। दिए गए आकृति में से अनाच्छादित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है जो छायांकित नहीं है। का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करेंगे तो पूरा यहाँ 2 सेंटीमीटर है और यहाँ 2.5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल हो गया यानी 25 दूना 50, तो यहाँ 1 अंक के पीछे दशमलव, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया पूरे का क्षेत्र। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ 1 सेंटीमीटर कम हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर कम हो गया, तो इसकी जो चौड़ाई हो गई 2 सेंटीमीटर कम हो गई, तो चौड़ाई 2.5 में से 2 सेंटीमीटर कम कर दो, तो यहाँ केवल बचा 0.5 सेंटीमीटर। और ये जो डेप्थ है ऐसे में ये है 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 गुणा
0.5 या 0.5 15 तो यानी 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 अंकों के पीछे दशमलव आएगा, 2 अंकों के पीछे दशमलव है। ये पूरे का क्षेत्रफल देखो, क्योंकि पूरे में से हम तो अब इस पूरे को घटाएंगे, तो पूरे का क्षेत्रफल हो गया 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें से हमने ये पूरे का अंदर का इसका क्षेत्रफल कम कर देंगे, तो पूरे का क्षेत्रफल आया था 5, तो हमने इसमें 5 कम कर दिया, 5.0, तो यहाँ 8 बचा और 8 में से 5 गया 3, 23.8 आया। लेकिन इसमें फिर क्योंकि हमने अनाच्छादित का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो ये वाला हिस्सा अंदर गया है, तो इसका क्षेत्रफल भी को जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो इसका क्षेत्रफल 0.75 आया, तो 0.75 को हमने इसमें जोड़ दिया, तो 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, तो 24.55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये वाला। तो यहाँ पे थोड़ा समझना है हमने क्या किया, आप चाहो पूरे का क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर दीजिए, तो पूरे का इतना आया, उसमें से हमने इसका घटाना है, तो लेकिन इसमें भी क्या है कि एक हिस्सा अंदर घुसा हुआ है व्हाइट का, तो हमने पहले पूरे का लिया, तो इसमें से भी तो पूरे का दोबारा लिया, तो यहाँ ये 5 आया, 5 में से फिर एक हिस्सा अंदर घुसा है, तो क्योंकि ये पूरे 5 हमने कम कर दिया, लेकिन यहाँ जो है फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके क्षेत्रफल के साथ इसका क्षेत्रफल भी शामिल होगा। एक किसान ने 5% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से बैंक से 10,000 का कर्जा लिया, 3 सालों में वह बैंक को कितने ब्याज का भुगतान करेगा? तो ब्याज बराबर होता है मूलधन 10,000 गुणा दर 5% गुणा समय 3 वर्ष बटे 100, तो ये 2 जीरो कट गए, तो 5 या 15, यानी 15 के आगे 2 जीरो, 1500 का ब्याज देगा वो। ठीक है। रिजूल ने एक व्यक्ति से 50,000 की रकम 3 वर्षों के लिए 8% वर्ष की दर से ली। 3 वर्षों के पश्चात रिजूल ने उस व्यक्ति को कितनी रकम अदा की ज्ञात कीजिए। तो इसका भी हम ब्याज निकालेंगे, तो 50,000 यानी मूलधन गुणा दर 8% गुणा समय बटे 100। इसके हिसाब से देखो 2 जीरो कट के 8 या 24 और 24 पंजे होते हैं 120, 120 के आगे ये 2 जीरो, यानी 12,000 रुपए ब्याज दिया। तो टोटल रकम वापस कितना करेगा? जो मिश्र धन है, तो 50,000 में 12,000 जुड़ जाएंगे, 8,000 रुपए वापस करेगा। समकोण के 2/3 के संपूरक का पूरक ज्ञात कीजिए। तो देखिए समकोण होता है 90 डिग्री का, इसका 2/3 यानी 2/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 0 हुआ, तो 30 दूनी 60। संपूर्ण इसका समकोण का 2/3 हो गया के संपूरक, इसका जो 60 का संपूरक होगा, तो 60 का संपूरक कौन सा होगा? संपूरक होता है जो 90 अंश का कोण बनाता है, तो 60 का संपूरक हो गया, 90 में से 60 कम कर दिया 30 के संपूरक का पूरक ज्ञात कीजिए। अब इसका पूरक कोण क्या होगा? 30 का पूरक कोण वो होता है जो 180 का बनाता है इसके साथ मिलके, तो यानी 180 में से 30 है, तो इसके साथ कितना मिलाना पड़ेगा? तो 150 अंश होगा। ठीक है ना। को दी गई आकृति में x का मान, हमने इस x का मान ज्ञात करना है, यहाँ x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये वाला निशान अलग से आ गया इसमें। अब वैसे ये इस तरह से गुणा का निशान है, तो गुणा के निशान में अगर हम यहाँ देखिए ये 56 डिग्री है, तो ये ऊपर वाला भी 56 डिग्री होगा। अब इसके साथ पूरा 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में से ये 56 कितना हो गया? इसको हम जोड़ देंगे, 6 6 12 का 2 और 5 5 10 और 11, 112 डिग्री हो गया। तो 360 में से 112 डिग्री कम कर दीजिए, 248 डिग्री इन दोनों कोणों का मान होगा। जब इन दोनों कोणों का मान 248 डिग्री होगा, तो एक कोण का कितना होगा? तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 124 डिग्री होगा। इसका मतलब ये कोण 124 डिग्री और ये वाला कोण भी 124 होगा दोनों, लेकिन यहाँ बीच में 47 डिग्री कम है, तो 124 में से 47 डिग्री कम कर दीजिए, 7, तो 77 डिग्री होगा। इस कोण का मान होगा 77 डिग्री। संख्या है, इसमें 6 के स्थानिक मान और अंकित मूल्य का गुणनफल। तो पहले स्थानीय मान इसको निकालेंगे, तो 6 के आगे कितने अंक है? 1 2 3 4, तो 6 के आगे 4 जीरो आ जाएंगे, 60,000 हो जाएगा। और जो इसका अंकित मूल्य है वो 6 ही रहेगा, तो इसका गुणन करना है हमने, तो 6 छक्का 36 हो जाएगा, 36 के आगे 4 जीरो। जो है एक्चुअल में गलत मिसप्रिंट हो रखा है, ये इसका आंसर यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये मिसप्रिंटिंग पेपर की है।
तीन विभिन्न अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए। तीन विभिन्न अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या। तो देखिए तीन विभिन्न अंक क्या होंगे, 0, 1 और 2। अब इसमें 5 अंकीय बनाना है तो एक सबसे पहले हम लेते हैं, तो जब छोटी बनाने तो सबसे छोटे अंक का प्रयोग हम 2 बार करेंगे, या 2 से अधिक बार करेंगे तो 3 अंक हैं तो ये यहाँ 3 बार करना पड़ेगा, तो 4 और 5 तो ये हो जाएगा 10,002। तो 10,002। यदि एक संख्या 8 और 3 से विभाजित हो सकती है तो वह कौन सी संख्या के साथ सदा विभाजित हो सकती है। तो देखिए कोई संख्या भी 8 और 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जो 8 और 3 का एलसीएम होगा, लॉस होगा। तो 8 8 का 8 8 दोनों 16 8 3 24, जैसे 24 है, फिर 24 का पहाड़ा जो भी है, 24 दूना 48, 24 3 72, इस तरह से जो 24 के गुणज हैं वो सारे इनसे विभाजित होंगे दोनों से। अब इस पे हमने देखना है कि इसमें से सही कौन सा है, 8 और उसके सारे गुणनखंड से। तो जैसे 8 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 2 4 8, क्योंकि ये 8 से विभाजित है तो इसके गुणनखंड से विभाजित होगी। 24 के गुणनखंड से, क्योंकि जो 24 के गुणनखंड है तो जो 24 के छोटे गुणनखंड होंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 24 होगा। तो देखो इन सब से भी विभाजित होंगी ये सब संख्याएं, ठीक है ना। अब लेकिन ये तो गलत प्रश्न है, क्योंकि यहाँ एक ही उत्तर, यहाँ 2 उत्तर तो यही मिल गए। 3 के गुणनखंड, देखो 3 के गुणनखंड, क्योंकि जब 3 से विभाजित तो 3 के गुणनखंड से भी विभाजित होगी, और 12 के गुणनखंड, ये 12 के गुणनखंड से भी विभाजित होगी। तो ये सारी संख्याएं जो है 1 2 3 4 6 और 12 इन सभी से विभाजित हो रही है। तो ये तो चारों उत्तर सही है इसके, ठीक है। तो ये कहीं मिसप्रिंट हो गया है सवाल। जिनका लॉस एलसीएम 112 है, ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उन दो संख्याओं का मौसा। तो इसका जो फॉर्मूला है, संख्या गुणा संख्या बराबर लॉस गुणा मौसा, लॉस गुणा मौसा, ये इसका फॉर्मूला है। तो एक संख्या दे रखी है 112, तो संख्या गुणा 112 हो गया। तो लॉस गुणा मौसा, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है 4032। तो यहां संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो 112 का हम मौस यहां पक्षांतर करेंगे या बराबर के आगे ले जाएंगे 112 को। तो आप इसको काटिए, 4 से देखो कट रहा है, 4 दूनी 8, 3 32 हुआ, 4 8 32, 4 एकम 4, और ये 0 में 0 बार जाएगा, फिर 0 बार जाएगा 3 में, और 4 8 32। अब देखो 7 से कट रहा है, फिर 4 से काटो, 4 7 28, इसको 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2 20 हुआ, 4 5 20 और 4 दूनी 8, 7 एकम 7, 7 3 21, 4 42, 7 6 42। तो यहाँ नीचे 1 आ गया, ऊपर 36 आ गया, तो वो संख्या जो है 36 ही होगी। 1 दर्जन हेडफोन की कीमत इतनी है, समर को 5 हेडफोन खरीदने हैं, उसे 5 हेडफोन खरीदने के लिए कितनी रकम अदा करनी होगी। तो एक ही नियम का सवाल है, एक तरफ आप फोन लिख दीजिए और एक तरफ कीमत लिख दीजिए, बहुत आसान तरीका है। तो एक दर्जन हेडफोन की कीमत यानी 12 फोन मिलते हैं 78,564 में। तो इसको 5 फोन लेने हैं तो x रुपए, तो यहाँ तीर एक ही तरफ लगेगा, यहाँ भी, क्योंकि ये अगर यहाँ फोन घट रहे हैं तो कीमत भी घटेगी। तो ये हो जाएगा x बटे 78,564 बराबर 5/12। तो ये 78,564 यहाँ गुणा में चला जाएगा, 78,564। सीधा इसको 12 से काटिए, 12 छक्का 72, 6 65 हुआ, 12 पंजे 60, 5 56 हुआ, 12 चक्कू 48, और 8 बचा 84 हुआ, तो 12 7 84। अब इसको 5 से गुणा कीजिए, क्योंकि 5 गुणा इतना हुआ 6,547, 5 7 35 32, ये आ जाएगा 32,735 रुपए उसे देने पड़ेंगे। त्रिशा अपने 40 सहपाठियों के लिए जूस का प्रबंध कर रही है। वह प्रत्येक सहपाठी को 250 मिलीलीटर जूस देना चाहती है। यदि प्रत्येक टेट्रा पैक में 2.5 लीटर जूस है तो उसे कम से कम कितने टेट्रा पैकों की आवश्यकता होगी। तो देखो 40 सहपाठी हैं, एक सहपाठी को वो देना चाह रही है कितना, 250 मिलीलीटर। तो यानी 40 को कितना मिलेगा, तो 25 चक्कू 100, और इस
20 एक 40 का, एक 250 का, तो इतना मिलीलीटर जूस उसे बांटना है। और एक बोतल में 250 2.5 लीटर है, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 होते हैं। तो इसको हम 1000 से गुणा करेंगे तो 25 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे और यहाँ एक अंक के पीछे दशमलव, यानी 2500 मिलीलीटर का एक पैक है। तो कितने पैक लेने होंगे? तो हम क्या करेंगे, 10,000 में भाग दे देंगे 2500 का, तो ये 2 जीरो कट गए और 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी इसको 4 बोतलें लेनी पड़ेंगी, तब जाके सबको 250 ml जूस मिल पाएगा। नीचे दिए गए व्यंजक के व्युत्क्रम की गणना कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, 34/15 है तो ये 15/34 हो जाएगा, और गुणा 45/17 है तो इसको 17/45 कर देंगे। तो देखो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 15 कम 15, 15 तिया 45, तो ऊपर 1 गुणा 1 तो 1 ही हो गया, यहाँ 3 दूनी 6 हो गया। राधिका ने 8 सही 1/4 किलोग्राम फल खरीदे, उसमें से उसने 2 सही 5/6 किलोग्राम फलों का उपयोग पुडिंग बनाने के लिए किया। मिश्र भिन्न को हम जो है विषम भिन्न में बदल देंगे। 8 चौक 32 और 1 33/4 किलोग्राम फल थे, इसका उसने सलाद बना लिया, इसको भी बदल लिया, तो घटा दीजिए। 6 दूनी 12, 5 17, 17/6। अब देखो इसको बराबर करने के लिए 6 कम जाए, 6 दूनी 12, तो 12 बन रहा है, तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, और 4 तिया 12, 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 33 तिया 99। तो 99/12 में से हमने घटाया 17 दूनी 34/12, तो 99 में से 34 गया तो बचा, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 6, 65/12 केजी फ्रूट बच गए उसके पास। ठीक है ना? तो इतना पुलिंग, अब शेष बचे हुए फल फ्रूट सलाद बनाने के लिए रख दिए, मतलब तो उसने कितने फल फ्रूट सलाद बनाने के लिए रखे? तो फ्रूट सलाद बनाने के लिए यही फल रखे, तो इसको जो है विषम भिन्न में, तो इसको किलोग्राम इसको मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आप 12 का भाग 65 में दे दो, 12 पंजे 60, 5, तो यहाँ 5/12, 5 सही 5/12 किलोग्राम, ये वो 5 सही 5/5 12 किलोग्राम फ्रूट्स जो है उसने फ्रूट सलाद बनाने के लिए रख दिए। इस तरह से ये गणित का पेपर हमारा समाप्त हुआ। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अन्य वीडियो, इसी पेपर के अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक कीजिएगा।